गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिएगा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपके पास में लेंस मेकर फॉर्मूला। और बहुत बार आपने देखा होगा जो आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड है उन सब में आपके लेंस मेकर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछता ही है और सीधा सीधा पूछता है कि लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या लेंस मेकर फॉर्मूला आप व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर सूत्र की बात कर लेते हैं ना। तो देखो लेंस मेकर सूत्र, इससे पहले अपन इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। देखो ये मान लो आपके पास में कोई उत्तल लेंस है ना, और इस उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है वो n2 है और इस उत्तल लेंस को आपने रख दिया वो n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रख दिया है ना। और देखो n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रख दिया और ये कोई वस्तु है आपके पास में जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लो ये A, ये P और ये B एक सरफेस है और दूसरी सरफेस है आपके पास में A, Q और B। देखो इससे कोई प्रकाश किरण चली तो अपवर्तन के पश्चात सीधी सी बात है ये यहां पर आपके पास में मान लेते हैं कि I डैश पर मिलती है और वस्तु का प्रतिबिंब जो O का प्रतिबिंब वो कहां मिलता है भाई, I डैश पर बनता है। देखो अब देखो दूसरी बात हम कर लेते हैं। दूसरी बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों देखो ये जो प्रकाश किरण है अभी तो किससे भाई A, P, B से अपवर्तित होकर कहां आई है भाई, I डैश पर आई है। अब ये देखो I डैश है ना, ये A, Q और B इस सरफेस के लिए काम करेगा बिंब का और फिर ये प्रकाश किरण है ये आपके पास में यहां पर आ जाएगी और ये कंप्लीट आपके पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा भाई, I पर बन जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात यहां से कोई प्रकाश किरण चल रही थी यानी ऑब्जेक्ट था तो ये जो दूरी हो गई वो आपके पास में कौन सी दूरी हो गई भाई, बिंब दूरी। अब देखो सतह A, P और B के लिए यहां से लेकर यहां I डैश तक की दूरी हो गई वो हो गई आपके पास में क्या भाई, प्रतिबिंब दूरी I डैश के लिए। लेकिन फाइनल जो प्रतिबिंब बना है वो फाइनल प्रतिबिंब बना है भाई किस पर, I पर, तो इसको बोलते हैं अपन क्या भाई, V। अब देखो सबसे पहली बात हमने पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है अपवर्तन सूत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए कि ये क्या क्या चीजें थी इन सब के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, माना कि n2 अपवर्तनांक का कोई लेंस, और कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस, n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से सूत्र के लिए भाई, अपवर्तन सूत्र से। और देखो अपवर्तन सूत्र मैंने आपको पहले ही याद करवाया था, वो देखो इस तरीके से याद करवाया था कि देखो पहली बेटा दो अवय पहली एक अवय, तो दो बड्डो वय या एक बड्डो वय, तो मैं थाने यहाँ बतायो कि भाई दो बड्डो वय जना देखो n2 माइनस फिर n1 क्योंकि बड्डोड़ा मुंह हुई तो कौन सो घटाशिया भाई, छोट क्यों, और अपॉन में हो r बराबर। दूसरी बात में आ बात बतायो कि v बाद में आवे और पहली कौन सो आ रही u, तो 88 v माइनस u, ठीक है।
सॉरी, यहां था n2 माइनस n2, दो बाद में आवे इसलिए v भी बाद में आवे, इसलिए n2 बटा तो v और हो n1 बटा कहीं हो बेटा जी u। अब देखो सबसे पहली बात, अपवर्तन सूत्र दोनों सरफेस के लिए लगा दे वहां, पहले तो लगा दे वहां, देखो कहां के लिए आप सतह ए पी बी के लिए, तो देखो कौन सी सतह है भाई, अपवर्तक सतह है, ए पी बी के लिए, तो अपवर्तक सतह ए पी बी के लिए देखो, देखो कौन से माध्यम में भाई, n2 माध्यम में जा रहा है ना भाई, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो n2 है और रखा हुआ किसमें है भाई n1 में। तो देखो सबसे पहली बात तो ये तो सूत्र ऐसा का ऐसा आ जाएगा n2 माइनस n1, और बट्टे में देखो पहले वाली जो आपने ली ये त्रिज्या वो कौन सी सतह के लिए ली भाई, ए पी और बी के लिए, तो ये जो त्रिज्या हो गई वो क्या हो गई भाई r1 हो गई, तो ये ले लिया मैंने कौन सी वन भाई r1 त्रिज्या बराबर। अब देखो क्या था सूत्र, n2 अपॉन v था, तो इसके लिए देखो पहली ए पी बी सतह के लिए आपके पास में v की वैल्यू क्या है भाई v डैश, तो यहां हो जाएगा आपके पास में n2 बट्टे तो v डैश और माइनस n1 बट्टे u, ये हो जाएगा आपके पास में समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा, अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह है, और अपवर्तक सतह कौन सी भाई, ए क्यू और बी के लिए, तो देखो ए क्यू और बी के लिए, तो देखो अब ए क्यू बी के लिए देखें तो देखो रियल में तो प्रकाश किरण देखो ये आ रही है ना भाई, यहां से लेकर फिर इधर मुड़ गई है ना, तो देखो किसमें से आ रही है, n2 में से आ रही है, किसमें भाई n1 में, तो अब देखो जो n2 बन जाएगा वो तो n1 बन जाएगा, और n1 था वो क्या बन जाएगा भाई n2, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या भाई n1 माइनस n2, और त्रिज्या अब की बार कौन सी आ जाएगी, पहले तो ये सतह ली थी तो इधर वाली ली थी, अब ये सतह लेंगे तो इधर वाली लेंगे, तो आ जाएगा r2 इज इक्वल्स टू देखो n1 अपॉन, अब देखो यहां से क्या आ जाएगा भाई, तो देखो फाइनली आपके पास में n1 में आ रही है तो v आ जाएगी यहां, और देखो माइनस n2, अब देखो यहां देखो u क्या है, बिंब दूरी क्या है, तो देखो ए क्यू बी, इस सतह के लिए बिंब क्या है भाई आई डैश, तो बिंब दूरी क्या हो गई भाई वी डैश, तो यहां लिख देते हैं अपन वी डैश, ये हो गया समीकरण नंबर आपके पास में कितना भाई 2। अब देखो सिंपल सी बात है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर भाई जोड़ने पर, तो जोड़ो, तो देखो ये तो आ गया आपके पास में क्या भाई n2 अपॉन r1 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 अपॉन r2 और माइनस n2 अपॉन क्या हो गया भाई r2। अब देखो इधर क्या हो गया, इधर देखो आपके पास में हो गया n2 अपॉन v डैश और माइनस n1 अपॉन u, और ये हो गया आपके पास में क्या भाई प्लस n1 अपॉन v और माइनस हो गया n2 अपॉन v डैश। अब देखो n2 अपॉन v डैश और ये n2 अपॉन v डैश कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से देखो क्या बच गया, तो यहां देखो आपके पास में यहां हो जाएगा भाई आपके पास में देखो क्या, यहां से मैं कॉमन में ले लेता हूं n2 बट्टा r1 और देखो माइनस n2 बट्टा r2 को पास पास लिख लेता हूं ना, और यहां देखो आपके पास में बच गया क्या भाई प्लस n1 अपॉन में तो क्या लिख देता हूं भाई r2 और माइनस n1 बट्टे क्या लिख देता हूं भाई r1 इज इक्वल्स टू इधर आ गया n1, ये देखो इसमें से अपॉन v और माइनस n1 अपॉन u। अब देखो इन दोनों में से n1 कॉमन में आ जाएगा है ना, तो देखो यहां से यहां देख लेते हैं ना इसको,
यहाँ आ जाएगा आपके पास में, देखो क्या, उधर तो आ गया n1 कॉमन, और इधर बच गया क्या भाई आपके पास में 1/v माइनस 1/u। और इधर देखो आपके पास में, यहाँ आपके पास में क्या आ गया भाई, तो यहाँ देखो n2 कॉमन में आ गया, और यहाँ बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ से देखो आपके पास में क्या कॉमन में आ गया भाई, प्लस n1 कॉमन में, और यहाँ बच गया आपके पास में 1/r2 माइनस 1/r1। अब देखो, अब यहाँ n1 से भाग दे देते हैं, तो देखो यहाँ से तो आ गया, देखो अपन ने लेंस सूत्र पढ़ रखा है, तो लेंस सूत्र क्या था देखो, तो आपके पास में लेंस सूत्र था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र था। तो यहाँ से तो आ गया देखो 1/f, और ये n1 का भाग दे दिया ना इधर, तो n2 बट्टा तो आ गया आपके पास में n1, और इनटू में आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ आ गया आपके पास में प्लस n1 बट्टा क्या आ गया भाई n1, और इनटू में आ गया 1/r2 माइनस 1/r1 ना। अब देखो यहाँ से तो आपके पास में 1/f इज इक्वल्स टू आ गया देखो n21, और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ मैं माइनस का कॉमन में ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में, ये तो कैंसिल आउट हो गए 1, ये माइनस कॉमन में ले लिया तो 1/r1 माइनस 1 क्या हो गया भाई r2। अब देखो इन दोनों में से मैं एक चीज कॉमन में ले लेता हूँ, तो फाइनली आंसर 1/f इज इक्वल्स टू, मैंने कॉमन में लिया था 1/r1 माइनस 1/r2। जब ये मैंने कॉमन में ले लिया, देखो ये वाला और ये वाला, तो इधर बच गया n21 माइनस 1, और यही आपके पास में कौन सा सूत्र है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर सूत्र। और 1/f को आप p कह सकते हैं, तो p इज टू 1/r1 माइनस 1/r2, और इनटू में लिख सकते हैं n21 माइनस 1।